सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज का पावन दिन, दशमी का दिन, सुबह सुबह 8 बजे सादर जयजत करते हैं आज की शुरुआत। आज कर रहे हैं कुछ खबरें अखबारों में आती है ना, उनके साथ खबरें पूरी साथ। सादर जय जिनेंद्र पुनः आपके पास। कल्याणक का दिन है आज, फिर बात करेंगे आपसे उसके बारे में, पर पहले ये खबर, कोटा की खबर जो छप रही है अखबारों में। कभी कभी इन खबरों के अंदर भी बहुत रहस्य मिला होता है, काम की बातें होती है, कभी नजरों से चुराया मत करें, पढ़ा करें। ये तुम्हें मालूम है ना कि हमारे 24 तीर्थंकरों की जब दीक्षा होती है, पंचमुष्टि के श्लोक किया तो किसी वन में जाकर किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर पंचमुष्टि के श्लोक किया, तप में ध्यान में कायोस्वर मुद्रा में पहुंच जाते हैं। तब थे हाँ, आचार्य श्री शांति सागर जी ने भी इसी तरह की शैली थी। लेकिन फिर उसके बाद आजकल लाखों के प्रोजेक्ट होते हैं दीक्षा के लिए, प्रचार प्रसार सब कुछ, इधर से उधर, खाना पीना सब बहुत कुछ होता है। यानी हमारे समाज के लाखों रुपए उस शौक शौकत में जब हम त्याग तपस्या की बात करते हैं, भौतिकता को खत्म करने की बात करते हैं, उस स्थान से चढ़ते हैं तो हम उस भौतिकता को उस वातावरण में पैदा करते हैं। पर आचार्य प्रज्ञा सागर जी देख रहे हैं, आप ये कोटा में है, चैनल महालक्ष्मी टीम 30 के बजाय अभी कुछ समय पहले मिली थी, उन्होंने बताई जो खास बात अब अखबार में आ गई चर्चा के लिए, इसलिए आपको बता रहे हैं। 2 मार्च को दीक्षा हो रही है कोटा में, पंडाल लग गया, कोई कुछ नहीं, कोई दिखावट का सामान नहीं होगा। मधुबन गार्डन चुना है इन्होंने। अब गार्डन नहीं, वो ऐसी जगह है थुबन रोड पर जहां पर बहुत पुराने प्राचीन वृक्ष हैं, और 100 साल पुराने वृक्ष हैं तो यहीं पर है, बस यहीं पर। इसीलिए आचार्य प्रज्ञा सागर तब बताया भी था चैनल महालक्ष्मी को कि अब हमें अभी उस पुराने संस्कारों में लौटना होगा। कहते इसलिए मैंने आह्वान किया है 1 करोड़ वृक्ष लगाने का इस जीवन के अंदर। 1.25 लाख मैं उज्जैन से बिहार करते लगवा चुका हूं जगह जगह। यहां भी एक बहुत बड़ा है कि 11,000 वृक्ष लगवाने हैं उस दिन। हाँ, इन्होंने बताया कि जो 100 साल पुराने वृक्ष है वहीं पर उन पेड़ों के नीचे 3 दीक्षाएं दी जाएंगी। कोई पंडाल नहीं, कोई कुछ नहीं, ताम झाम कुछ नहीं, उसी रूप में दी जाएगी जिस रूप में तीर्थंकर ली थी, जिस रूप में आचार्य श्री शांति सागर जी ने ली थी। ध्यान रखिएगा, आइएगा, क्योंकि ऐसे वातावरणों में आना कहते हैं बहुत मंगलकारी होता है। हम उस चर्चा को चतुर्थ काल में पहुंचा रहे हैं जहां से कहते हैं हमने इस पार्या को आज करते करते मॉडर्न रूप दे दिया है ना। बढ़िया बात। 100 साल पुराने वर्ष नीचे होंगी दीक्षा एक साथ, 3 आपके पास, तारीख है 2 मार्च। दूसरी खबर हम करते हैं सीधा दक्षिण से बात, पश्चिम पे आते हैं, दक्षिण पे आते हैं, सीधी आपके बात। ये थिरुकुंद्रन हिल तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। यहां पर जानते हैं आप, मुरुगन और सिकंदर दरगाह के बीच में खू और मजबूती बात यह है, इन 2 की लड़ाई में पिस जैन समाज रहा है, किसी को चिंता नहीं हमारे यहां। 2 दिन पहले की बात है, इस झगड़े के अंदर बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। 50 हिंदू संगठनों ने, वीएचपी, बीएचपी, ये सेना, वो सेना, ये संगठन, वो बहुत सबने मिलकर हजारों की संख्या में लगाया। जानते हैं विवाद क्या था? विवाद यह है कि ऊपर दरगाह 400 साल पहले सिकंदर के द्वारा बनाई गई, बादशाह सिकंदर के द्वारा कहा गया। कहते हैं इसलिए इस पूरी पहाड़ी पर हमारी हुकूमत है। पहले तो ये करा हुआ था कि आप नीचे से आप मांस को पका के जाओ और फिर ऊपर जाके खा लो, इतनी छूट मिली हुई थी। लेकिन धीरे धीरे ना अपनी कहो, किसी को धोती का पहुंचा पकड़ाओ, वो धोती खींच लेता है। बस अब इन्होंने क्या करा, ऊपर बकरी वकरी आदि मुर्गी लेके जाके वहीं पर सेक्रीफाइस करना, समझ गए आप, हलाल करना और वहीं पका के खाना। इसका विरोध किया है क्योंकि पास में ही मुरुगन मंदिर है जो 6ठी सदी में बना है। तो हिंदू लोगों ने कह दिया भैया इस तरह स्वीकार्य नहीं होगा, सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बस उस दिन प्रतिबंध लगाया। 27 दिसंबर के बाद वो 5 जनवरी को बहुत जबरदस्त मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया। इन दोनों की लड़ाई में पता क्या हुआ? यही, अरे एक कह रहा है 400 साल पुरानी हमारी सिकंदर है तो इसलिए सिकंदर हिल हमारी है। एक कह रहे हैं 6ठी सदी में मुरुगन टेम्पल बना इसलिए पहाड़ी पूरी हमारी है। पर गजब की बात है, एएसआई पुरातन विभाग के अंदर है लेकिन जैन समाज कोई नहीं सुन रहा। अरे हम ही नहीं सुन रहे। ईसा पूर्व 2री सदी की यहां पर रॉक वेट सेंटर देख रहे हैं। अब ये इन सब को पोतना शुरू कर दिया हरा रंग कि ये सिकंदर के समय की हमारी है। अरे जब ये बनी थी ना, तब ना मुरुगन टेम्पल था और ना मुस्लिमों के धर्म की शुरुआत हुई थी, पैदाइश भी नहीं हुई थी। आज उस जैन समाज को किस
लड़ाई उन दोनों में, हमारा जैन समाज खत्म होता जा रहा है। आखिर में फैसले में इनमें से एक को मिल जाएगा और जैन समाज का इतिहास वहीं की वहीं उन मिट्टी के अंदर दबा दिया जाएगा। हम में से कोई आवाज नहीं कर रहा, पहले भी हमने आवाज दी थी, लेकिन यहां से सुनो और यहां से निकालो। कहते हैं भगवान ने 2 कान दिए हैं, बस इसीलिए दिए। जैन समाज अपनी संस्कृति बचाने के लिए कभी गंभीर नहीं लगता है। एक 6ठी सदी के मंदिर कहता है हमारी है, दूसरा कहता है 400 साल पुरानी हमारी है, पर कोई ये नहीं देखता पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है ईसा पूर्व 2 सदी पूर्व की जो रॉक बेड तमिल ब्राह्मी लिपि की शिलालेख जहां पर बहुत है, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हकीकत देखें, आज यही तो कहते हैं क्यों जैन समाज के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब ये खबरें जो छपी हैं अखबार में, बड़ौद के ऊपर एक जांच कमेटी 5 सदस्य की ने जांच शुरू कर दी है। पहले तो कहा कि जांच कमेटी के सामने कोई आके अपना बात नहीं कह रहा है, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। सवालों के जवाब जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। समाज इधर कहता है जो वो चाहता है उसे वो नहीं मिल रहा है। बात एकदम पेचीदगी है। अरे यहाँ के सांसद तो ये तक कह दिया संसद के अंदर कि यहाँ के लिए आर्थिक सहायता घोषित कर दिया, आपको दया 2 दिन पहले आपको। खाली जेब खाली है, कोई मुआवजा कोई सहायता शोध नहीं हुई। 7 की दर उसी समय हुई थी। अब जांच कमेटी कहती है हमें पूरी जांच करनी है, मुआवजे से इन्हें कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ था उस दिन? इस समय आपको वह 10 सेकंड का वीडियो दिखा रहे हैं आपको, ये जो आप में से किसी को नहीं मालूम कि मचान ये लगभग 65 फुट ऊंची और 117 फुट लंबी बनती है। ये दिखा रहे हैं आपको, यह मचान पिछले साल के दृश्य दिखा रहे हैं। इस तरह बनती है। ये आपने किसी ने ऐसे नहीं देखा, क्योंकि सबने कहा गिर गई, टूट गई, गिर गए, दब गए। लेकिन यह दृश्य दिखा रहे हैं, बच्चे के साथ देख रहे हैं ये हमें सचिन भाई ने अपने चित्र भेजे कि वास्तव में मचान का रूप यह होता है। देख रहे हैं आप ये, यानी बाईं तरफ चढ़ते हैं, दाईं तरफ उतरते हैं, सब लोग बाईं तरफ रह गए, मचान यूं हो गई और बस उसके बाद ये हादसा हो गया। ये दिखा रहे हैं, पर कहा जा रहा है जांच सब कर रहे हैं, बयानबाजी सब कर रहे हैं आर्थिक सहायता के लिए। जैसे मुंह बंद कान बंद, आंख कान दोनों बंद कर रहे हैं। आज बड़ा अफसोस की बात है, जहां करने चाहिए वहां कुछ नहीं हो रहा है। यही तो कहते हैं क्यों जैनों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। अब एक और खबर आपके पास अखबारों से, यूनिवर्सल सिविल कोड जानते हैं UCC उत्तराखंड में चालू हो गया है। अब गुजरात के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। 45 दिन का मुख्यमंत्री टाइम दिया तैयारी करने के लिए, उसके बाद हमें क्या मतलब इससे? सवाल बड़ा आता है। इसमें समान अधिकार सबको मिलेंगे, क्रिमिनल की कोई बात नहीं, हम सिविल की बात कर रहे हैं। यानी हमारी संस्कृति पर हमारे लिए जो हम यह नहीं करें कि हम इस गहराई में अभी तक, क्योंकि हमारा पर्सनल लॉ कोई नहीं है। सिख धर्म का पर्सनल लॉ है, मुस्लिम का है, अपना क्रिश्चियन का है। जैन समाज ने तो अपने लॉ बनाए नहीं। जब बनाने का वक्त मिला था तो अपने हमने संविधान के लिए दिए ही नहीं। पर आज भी कुछ जगह जो हमें संस्कृति की सुरक्षा मिला हुआ है, उस समान अधिकार में वो भी कट कैची चल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई विशेषज्ञ इस बारे में कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आज यही डर लगता है कि सत्ता के दबाव में, सत्ता के साथ चलने में हम अपने जैन समाज संस्कृति को बने जैसे भूल रहे हैं। और खबर नंबर 5 इस अखबार के साथ देख रहे हैं, दैनिक भास्कर को पहुंच गए साक्षात्कार लेने बांसवाड़ा में आचार्य श्री सुनील सागर जी का। देख रहे हैं आप, इन्होंने इसमें कई बातें करी। इन्होंने जो आप देख रहे हैं, खास बात पता है, इनका सपना था पहले मैं कलेक्टर बनूंगा, लेकिन जबकि इनका जब बचपन से पढ़ते हैं, पूरे जानकारी पढ़ते हैं, तो बिल्कुल अलग रहते थे, गुमनाम उदासीन इन भौतिकवादों से। लेकिन तब 19 साल की उम्र में कहां से कहां पहुंच गए। कहते हैं कलेक्टर बनने वाले आज आचार्य श्री सुनील सागर बन गए। है ना खास बात? इसमें लोग कई और इंटरव्यू बातें थी जो आप देख रहे हैं, पर बात थी कलेक्टर बनते बनते साधु सीढ़ी चढ़ते आचार्य बन जाते हैं, और इस समय वर्तमान सबसे बड़े संघ को साथ लेकर चलते हैं। और खबर नंबर 6 इस खबर के साथ जो अखबार में छपी है, एक चिंतन की बात, सोचने की बात, समझने की बात, बाकी आपके ऊपर क्या होनी चाहिए समझने वाली बात। हाँ, अमित जैन चेलावत, मेडिकल की दुकान है इनकी, नवकार सी रखे हुए थे। हाँ, जैसे रोज खेलते थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, खेलते कहते हार्ट अटैक हुआ, इनको CPR दिया, छाती पर पंपिंग की गई, वापस आई, और फिर इन्होंने कहा, जो साथ थे लोगों ने वो डोज दी कि लो भैया से सही रहोगे। नहीं, नवकार सी है, 8 बजे से पहले नहीं ले सकता हूँ। इन्होंने गोली नहीं दी और कहते हैं मृत्यु का वर्ण कर लिया। एकदम फिर अटैक आया और मृत्यु हो गई। धर्म को मानते मानते, उस पर चलते चलते अपने प्राण त्याग दिए।
यह सही लगता है जब कर्म के इस खेल में जन्म मरण के बंध को छोड़ना करना होता है तो सही लगता है। पर भौतिकवाद में वर्तमान में देखें तो उस परिवार से पूछो जो साथ था वह बिछुड़ गए। अब क्या सोचिए, सही क्या है गलत क्या है, चुनना हम लोगों को अपने पास है, अपनी अपनी बुद्धि से। धर्म को रास्ते को छोड़ना मत, यह तो सीता जी ने भी राम जी से कहा था, मालूम है ना आपको, कि कहा था आप किसी को छोड़ देना पर धर्म को साथ मत छोड़ना। यही दिखाया है। अब गलत कितना है सही क्या है यह निर्णय तो आपने पाया है। और आज की खबर नंबर 7 नहीं, कल्याणक की बात कर रहे हैं आपके पास। जी हाँ, प्रथम तीर्थंकर जिनका भी मोक्ष कलंक बनाया था, जन्म तब अब बनाएंगे आप चैत्र कृष्ण नवमी को। हम बात कर रहे हैं उसके बाद उनके 50 लाख करोड़ सागर के बाद दूसरे तीर्थंकर जिनकी जन्मस्थली में चैनल महालक्ष्मी टीम गई, आपको दर्शन करा रहे हैं, सीधे वहीं से करा रहे हैं। अयोध्या, यहाँ पर उनका जन्म भी, और तब हम बात कर रहे हैं उनके 50 लाख करोड़ सागर बाद प्रथम तीर्थंकर के अयोध्या में महाराजा जीत शत्रु की महारानी जय श्यामा जी के विजय सेना जी के गर्भ से आज ही के दिन माघ शुक्ल दशमी का दिन है आज, है ना। आज ही के दिन होता है हमारे दूसरे तीर्थंकर का जन्म इस अयोध्या में, जिनका यह जगह देख रहे हैं जन्म स्थान, जन्म स्थली, जिसको संवारा है ज्ञानवती माता जी ने बाद में। आपकी आयु थी 72 लाख वर्ष पूर्व। 2700 फुट ऊंचा कद था प्रथम तीर्थंकर का, 3000 फुट का था, और उनके पुत्र भगवान बाहुबली का 3250 फुट ऊंचा कद था। ये 72 लाख पूर्व आयु कितनी होती है सोचा आपने? एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग का, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का। अब गुणा कर लीजिए आप इसको एक बार, 72 लाख गुणा 84 लाख गुणा 84 लाख। कैलकुलेटर को मत लीजिएगा, हाथ से गुणा करके बिंदिया जोड़ते जाइएगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी कहता है इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता। हाँ, बस इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 18 लाख पूर्व इन्होंने कुमार काल में कर दिए, और 53 लाख पूर्व और एक पूर्वांग राजपाट करते। फिर एक दिन छत पर थे राजमहल की, देखा कि बादलों से बिजली चमक रही है, तड़क रही है, और एकदम करके निकलती है, नाश हो जाता है उसका। बस इसी तरह से बिजली के खत्म होते ही इनको लगा कि समाज के अंदर जो देख रही हो, जिस राजपाट को देख रहा हो, यह सब निसार है, अरे इसमें क्या आधार है। बस त्याग की भावना आई, राजपाट छोड़ के चल दिए सहित वन में तप के लिए, वैराग्य लेके। हजारों राजा और थे जो उनके साथ थे, वो देख के हैरान, अरे जब ये इतने बड़े सारे राजपाट को छोड़ देते हैं संपत्ति को, इसका मतलब जहाँ जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हजारों राजा और चल देते हैं सहित गुर में आपके साथ वैराग्य धारण करके। और आप बताया था ना, वो पहली खबर क्या थी हमारी, कि वृक्ष के नीचे दीक्षाएं होंगी। बस यही भी साहित्य गुण में वृक्ष के नीचे पंचमुष्टि के जोड़ के काय सुरगुणा तप के लिए बैठ, और वही तो परंपरा निभा रहे हैं प्रज्ञा सागर जी इस बार 2 मार्च को। हाँ, बस वही। फिर आपको 12 वर्ष के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा आज का ज्ञान कल्याणक से पहले जन्म और तप कल्याणक आज है अजितनाथ जी का, परसों अभिनंदन जी का, फिर धर्मनाथ जी का। बैक टू बैक एक दिन गैप के बाद ऐसे कभी और नहीं आते हैं। फिर मिलेंगे कुछ खबरों के साथ आपके पास। सादर जय जिनेंद्र। मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन को अच्छी तरह धार्मिक रूप से निभाते रहिए।